हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और कल है ट्यूसडे, यानी कल तीज है, हरितालिका तीज। तो इवनिंग का टाइम है मंडे का। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। हमें कुछ शॉपिंग करनी है। एक्चुअली पूजा पाठ का सामान तो हम कल ही संडे के दिन ही ला के रख दिए थे, लेकिन अभी हमें ये चांदी जो है ना, वो आज हमको निकलना नहीं था, लेकिन ये चांदी बदलने जाना है। एक्चुअली मेरी जो पायल है ना, जो काफ़ी मतलब कि लगभग शादी के समय से ही मायके की पायल थी, तो वो हम रेगुलर 8 सालों से पहन रहे थे, लेकिन वो 2-3 बार टूट चुकी है। और उसके अलावा भी 2-3 पायल है और बिछिया वगैरह है, जो सब ना मतलब पुराने हो गए हैं और टूटे टूटे से पड़े हुए हैं। तो हमने कहा इसे चेंज कर देते हैं और एक पायल ले लेते हैं। तो बस वही लेने के लिए हम जा रहे हैं, नहीं तो आज हम जाते नहीं। पूजा का सामान हमने कल ला दिया था और फल और मीठा बाकी था, तो ये ले आते हैं। ये मार्केट में फ़िलहाल आ गए हैं, फ़ोन आया था तो वो ले रहे हैं और हमें यही लेना था, तो हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट से ना हमने ये मतलब रेगुलर यूज के लिए ये मंगलसूत्र टाइप का है, तो ये हमने मंगलसूत्र ले लिया है। और उसके बाद फिर हम मार्केट से आ भी गए थे। मार्केट में ज़्यादा शूटिंग हमने नहीं की थी, थोड़ी मेहंदी लगवाई है हाथ में। वहाँ पे ना फिर हम मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी थी, तो मेहंदी लगवाते समय वीडियो वगैरह हमने नहीं बनाई है, नहीं तो हाथ खाली रहता है। हमने पैसा भी पहले ही दे दिया था मेहंदी वाले को और मेहंदी लगवा के बस हम चले आए थे दोनों हाथों में। और आते ही फिर आधी घंटे बस रखा है। उसके बाद फिर हमें ये मेहंदी हटानी पड़ी। और ये जो है ना, ध्रुव को हम आने के बाद फिर ध्रुव को हमने आधे घंटे के बाद मेहंदी छुटाई। उसके बाद दाल चावल हम बना के गए थे, इसीलिए हमने जल्दी खाना बना दिया था, दाल चावल बना दिया था और आटा भी लगा के रख के गए थे, जिससे आएंगे तो फटाफट से बस हमें खाना सर्व करना रहे। दाल में बस छौंक लगाई और उसके बाद ध्रुव को खाना खिला के सुला दिया। उसका टाइम हो जाता है ना, फिर भी सोते सोते उसको 10 बज ही गए थे। 9:30 तक उसे खाना खिलाया, फिर वो सोते सोते 10 बज गए, तो वो सो गया। उसके बाद फिर जब हम लोगों का खाने का टाइम हुआ था ना, तो फिर ये हमने शूटिंग की थी। तो हम बाटी बना रहे हैं। एक्चुअली हमने आटा लगा के हम गए हुए थे और ये अप्पम पैन में ना, जो अप्पे पैन है उसमें बाटी बहुत अच्छी बनती है। बस इसमें जो बीच वाला जो खाना होता है ना, उसमें आपको बाटी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो बाहर से जल्दी कुक हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा आँच लगती है। बीच वाले जो खाने होते हैं ना, उसमें ज़्यादा आँच लगती है, तो वो बाहर से तो दिख जाएगा, मतलब लाल-लाल हो जाएगा या जल भी सकता है और अंदर से लेकिन वो पकेगा नहीं। इसलिए हम साइड साइड में जो है जो बाटी बनाते हैं ना, साइड साइड में रख देते हैं, तो बहुत अच्छी बाटी बनकर तैयार होती है अप्पे पैन में। और बाटी क्या, ये लिट्टी है एक्चुअली, मतलब इसमें कुछ फिल नहीं किया है, सादी बाटी बनाई है। एक्चुअली ना मॉर्निंग के समय में आज हमने बैंगन का भरता बनाया था। तो जिस दिन भी हम बैंगन का भरता बनाते हैं, तो पिछली बार एक्चुअली हमने ये ट्राई किया था, बैंगन का भरता बनाया था। तो नाइट में हमने क्या, जब दाल बनाई तो उसमें 2 आलू डाल दिए थे। और क्योंकि बाटी के साथ ना मतलब कि अगर वो भरते में आलू ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वही बैंगन के भरते को थोड़ा-सा हम आलू डाल के आलू बैंगन का भरता करेंगे और ये बाटी तैयार हो रही है और दाल चावल बन ही चुका है। दाल चावल बाटी चोखा जो होता है ना, वो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये बाटी चोखा। तो हस्बैंड को भी पसंद आया था पिछली बार, तो हमने कहा इस बार भी कर देते हैं। तो बाटी तो पिछली बार जो हमने बनाई थी ना, तो सुबह का आटा बचा हुआ था, तो 3 ही 4 बाटी बनी थी, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो इस बार हमने अलग से आटा लगाकर फिर हमने बाटी बनाई है, जिससे कि ज़्यादा बाटी बन सके। और इसमें बस ना हमने जो सुबह तो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मिर्च, धनिया की पत्ती, नमक, तेल का हमने छौंक, तेल और हींग का छौंक भी लगाया था, अमचूर मिर्चा। लेकिन इस समय फिर से हमने थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और एक मिर्च को, हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और धनिया की पत्ती भी हम और ऐड करते, फ़िलहाल मॉर्निंग में ख़त्म हो गई थी, तो बस सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ऑयल सफिशिएंट था बैंगन के भरते में, तो हमने ऑयल नहीं ऐड किया है। ऑयल और हींग का जो तड़का लगाया था ना, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो हमने ऑयल ऐड नहीं किया है। बस ये हमारा भरता तैयार हो गया है। तो बस ये कल की तैयारी भी, तीज त्योहार आते हैं ना, तो उसकी तैयारी भी चलती है। मतलब कि होता है कि अब इस समय से ना लगातार गणेश चौथ के बाद से लगातार तीज त्योहार आते ही रहते हैं और ख़ासकर व्रत वाले। और अभी बस ये बीतेगा, उसके बाद लगभग 15-20 दिन, 25 दिन के बाद फिर जिउतिया आ जाएगा।
तो ये लगातार ये जब जुतिया बीत जाता है तब हो जाता है कि चलो अब व्रत खत्म हो गए हैं। वो ना निर्जला वाले मेन व्रत। अब कल तीज है तो पूरा निर्जला व्रत रहेगा। अब रात का पानी पिए-पिए अब सीधे परसों पानी मिलेगा, मतलब मॉर्निंग में। तो ये बाटी क ना आराम से लो फ्लेम पे कुक होती है। तो ये बाटी को हम पूरा पलट देंगे और उसको साइड मतलब बीच में हम एकदम रखेंगे ही नहीं, और इसी तरह हल्का-हल्का इसमें जब क्रैक आ जाएगा ना तो हमारी बाटी बनकर तैयार हो जाएगी। और बहुत मतलब कि जो कहते हैं ना सॉफ्ट बाटी बनना, सॉफ्ट भी बनती है, बाहर से करारी भी रहती है। और ये देखिए चावल बनाया था, एक हमने कढ़ाई में ही चावल बनाया था और ज़्यादातर कढ़ाई में ही चावल बन जाता है। तो अब दाल को गरम कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। लगभग 7 बजे हम गए थे घर से और उसके पहले ही हमने दाल-चावल बना लिया था। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर गरम-गरम ही बना के तुरंत खा लेते हैं, लेकिन अब आज मेहंदी लगवाना था। अब पता नहीं जल्दी हमने छुड़वा भी लिया है मेहंदी को आधे घंटे में ही, पता नहीं ठीक से रचेगी कि नहीं रचेगी। लेकिन चलो मेहंदी लग गई हाथ में। पिछली बार तो गणेश चौथ पे अच्छी रच गई थी, तो उस बार टाइम भी मिल गया था, लगभग 1 डेढ़ घंटे वो हाथ पे थी। लेकिन आज टाइम नहीं है और बाटी हमारी लगभग-लगभग कुक हो गई है दोनों तरफ से। तो हमने एक कटोरी में ना घी निकाल लिया है बाटी में लगाने के लिए। बाटी में घी लग बिन के बिना अच्छी नहीं लगती है बाटी। और कटोरी में इसलिए निकाल लिया ना, फिर बाटी लगाने के बाद जो बचेगा घी वो हम दाल में ऐड कर देंगे। दाल में वैसे भी घी डालनी ही है। तो ये देखिए कितनी, वैसे तो अभी देखिए अभी ये रूखी-सूखी सी लग रही है ना, और घी लगने के बाद इतनी चमक जाती है जैसे इसको नहला-धुला दिया गया हो। तो बस ये हमारी बाटी बनकर तैयार है। यही आज का हमारा डिनर है, दाल, चावल, बाटी, चोखा। तो बस यही सब चलती रहती है राम कहानी, घर का काम-काज। और मेन तो आज का काम तो हो जाएगा, कल का सोच-सोच के अभी से हमको डर लग रहा है कि कल का भी सारा काम ना, कल काम बहुत भारी लगता है और यूट्यूब पे वीडियो भी डालनी है, तो वो भी एक काम है। तो बस ये बची हुई जो घी थी हमने दाल में ऐड कर दी है और ये हमारा खाना तैयार हो गया है। चलिए हम लोग डिनर करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो डिनर वगैरह हो गया, हमने किचन को भी क्लीन कर दिया है और हमने कहा कि चलिए आपको ये जो हम लेके आए हैं पायल वो भी दिखा देते हैं। तो ये पन्नी में थी ना तो काफ़ी शाइन कर रही थी, तो ये ठीक से दिख नहीं रही थी। तो हमने कहा इसे ओपन करते हैं, उसके बाद ओपन करने के बाद भी काफ़ी शाइन हो रही थी इसमें, मतलब हो रही थी, उसकी वजह से ये पायल दिख नहीं रही थी। हमने मजबूत टाइप की पायल ली है ना, जैसे कि वो लटकन वगैरह वाली जो पायल होती है ना, हमने वो नहीं ली है, जिससे कि वो जल्दी टूटने का डर रहता है। तो हमने लाइट ऑफ की है तब ये थोड़ा-सा लुक दिख रहा है पायल का। बहुत प्यारी पायल मिली है और ये देखिए इसका लुक हमने थोड़ा-सा मजबूत टाइप की मतलब की ली है, जिससे कि ये टूटे ना। अब देखते हैं कितने दिन तक चलती है। और उसके बाद फिर ना हमने ये बिछिया भी हमको पसंद आ गई, तो हमने ये 3 जोड़ी जो है बिछुए लिए हैं बड़े-बड़े। मेरे पास बिछुए तो बहुत है, छोटे-छोटे हैं, लेकिन हमने थोड़े बड़े साइज़ के बिछुए लिए हैं, जैसे कि कोई शादी पार्टी वगैरह में ना पहनने में अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े-बड़े बिछुए। तो हमने यहाँ पे 3 जोड़े, वैसे एक ही लेने थे लेकिन फिर अब कोई चित्ते होता है ना, एक लेने जाओ तो हो जाता है, तो बिछुए थोड़े सस्ते भी होते हैं, तो हमने बिछुए 3 ले लिए हैं। और उसके अलावा ये आज पार्सल आया हुआ था, हमने मीशो से कुछ सामान मँगाया तो हमने कहा चलो कल दिखाएँगे आपको। और उसके अलावा फिर ये फल वगैरह भी आ गए हैं पूजा के लिए। ये रात का काम होता है, जो भी सब्ज़ी या फल आती है ना तो रात को ही हम धुल के रख देते हैं, जिससे सुबह तक पूरा पानी उसका निकल जाता है, डलिया में रख देते हैं तो, और उसके बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और बर्तन आज हमने नहीं धुला है, टाइम ही नहीं था। अभी वहाँ मतलब कहीं पे भी शाम को अगर बाहर निकल जाओ ना, थोड़ी देर के लिए भी, तो टाइम जैसे लगता है कि टाइम ही नहीं है। घर पे वही रहो तो फिर टाइम पता चलता है। और मीठा वगैरह भी आया था, लड्डू भी आया था, तो वो भी हमने रख दिया है पूजा का साइड में। और बस उसके बाद फिर ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे बज रहे थे, साढ़े 11 बज रहा था। और ये आज का जो व्रत हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ मीठा खा के, तो हम यही लड्डू मंगाते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमें गाज़ियाबाद में लड्डू के अलावा कोई भी मिठाई पसंद नहीं आती है। एक ये घेवर ये मंगवाए थे कहीं अपने फ्रेंड से, तो वो भी अच्छा लगा था। ये पूरा ना पसीने से पूरा टीका वगैरह पूरा फैल जाता है। और मंदिर में हम क्या करते हैं ना, लड्डू जो होता है वही मंगा लेते हैं और भगवान जी को भोग लगा के वही पी के, और फिर पानी पी लेते हैं। और ये हो सकता है ये पानी अगर रात को 1:30-2 बजे नींद खुलेगी
तो फिर पानी दोबारा जाएगा नहीं, तो फिर अब परसों ही पानी मिलने वाला है। और उसके बाद फिर हम रात को ही, जब भी व्रत होता है ना, कोई भी निर्जला व्रत, जैसे गणेश चौथ वाले दिन और ये तीज का व्रत है और जुतिया है, इन सब पे हम रात को ही ब्रश कर लेते हैं। तो ये ब्रश कर लिया है। और चलिए, तो जो भी ये व्रत होते हैं ना, तीनों, जुतिया, तीज और गणेश चौथ, उस पे हम रात को ही ब्रश कर लेते हैं, जिससे दूसरे दिन मुंह बिल्कुल साफ रहता है। और मतलब क्योंकि दूसरे दिन ना हम मतलब ब्रश नहीं, मंजन नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल उसमें भी सॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग, लौंग है, सॉल्ट वगैरह होता है, तो इस वजह से दूसरे दिन ब्रश नहीं करते हैं। तो रात को ही ब्रश कर लिया है। चलिए, आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। मेरा व्रत आज स्टार्ट हो गया। टेक केयर, बाय बाय।